ओम शांति। नए वर्ष 2025 की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और हम सब भाई बहनों की ओर से दीदी दादियों को, बाप दादा को, सर्व आत्माओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष में विशेष पहला मास जनवरी मास, जिसमें हम सब भाई बहन ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मा बाप की स्मृतियों को पक्का कर उनके समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो इस 2025 जनवरी मास के लिए बाबा का विशेष इशारा है। बच्चे, स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में आपे ही सकाश मिलती रहे। अभी तक सेवा में जो विघ्न आ रहे हैं, उन विघ्नों के पर्दों को हटाने के लिए वाचा सेवा में मनसा शक्ति ऐड करो। विशेष अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा आत्माओं की बुद्धियों को परिवर्तन करो। मास्टर रहमदिल बन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को शक्ति दो। अभी थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है। तत्वों सहित सबको पावन बनाना है। इसलिए अपनी मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। आपकी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस एक स्थान पर होते हुए भी अनेकों की सेवा के निमित्त बन सकती है। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनना है। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। तो विशेष जनवरी मास के लिए मधुबन घर से हम बच्चों को पुरुषार्थ आया। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो, जिसमें 1 जनवरी के लिए विशेष बाबा ने इशारा दिया। आप शांति दूत बच्चे कहां भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप, शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे, वह दूसरों को भी शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। अर्थात बाबा का इशारा है, जो बच्चे स्वयं संपूर्ण संपन्न होंगे, स्व स्थिति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस स्टेज पर अर्थात इस स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं। वे बच्चे स्वतः दूसरों को भी शांति और शक्ति की अनुभूति कराने के निमित्त बनते हैं। 2 तारीख को बाबा ने मनसा द्वारा सेवा करने की सहज युक्ति बताई। बाबा कहते, जैसे ऊंची टावर से सकाश देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए
ऊंचे स्थान के निवासी बनो। बाबा ने हम बच्चों को ऊंचा स्थान दिया है, ब्राह्मण सो फरिश्ता की सीट पर सेट किया है, तो स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में स्थित कर सूक्ष्म वतन में जाकर संपूर्ण विश्व को सकाश देना। बाबा कहते कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट माइट दो, ऊंची स्थिति में ऊंचे स्थान पर बैठ कर दो। जिस प्रकार सूर्य भी विश्व को जब रोशनी दे सकता है जब वह ऊंचा हो। 3 जनवरी को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन सब पार्ट देखते सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। यह सकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं और वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अर्थात बाबा का इशारा है अब समय कम है, कम समय में काम ज्यादा है, तो सेवा ज्यादा है, इसलिए पुरुषार्थ भी तीव्र गति का चाहिए। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं और वृत्ति द्वारा सकाश देना है, जिससे जल्द से जल्द बाबा की प्रत्यक्षता हो। 4 जनवरी को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा कहते यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो, इसमें तबीयत व समय की बात ही नहीं है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को सहज युक्ति दी है कि आप बच्चों के पास जो भी प्राप्तियां हैं उन प्राप्तियों को एक एक आत्मा को देते जाना है। तो देंगे कब? जब बेहद की सेवा में लग सकेंगे, बेहद की दृष्टि वृत्ति और कृति में सेट होंगे। तो सदा बाबा कहते जब आप बेहद की सेवा में लगते हो तो करीब वाले ऑटोमेटिक सकाश लेते रहते हैं। इसलिए अब बाबा कहते बेहद का वर्षा लेने के लिए बेहद के सेवाधारी बनो। वाचा के साथ साथ मनसा सेवा को तीव्र गति दो। 5 जनवरी को बाबा ने सकाश देने की सहज युक्ति बताई। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है, तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर 30 सेंटर या 2-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो बेहद में सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पार्ट आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आपे ही छूट जाएंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना यह फास्ट सेवा का रिजल्ट है। अर्थात अब हद के संबंध, हद के बंधन, कोई भी आकर्षण ना हो। सदा स्वयं को बेहद का सेवाधारी समझकर ऊंची स्टेज पर स्थित होकर
विश्व की एक एक आत्मा को सकाश देना है, क्योंकि बाबा कहते आप तने में बैठे हो, जड़ों में बैठे हो, जहां से पूरे वृक्ष को सकाश जानी है। तो अब बाबा से शक्तियां लेते रहो और सारे वृक्ष को देते रहो। 6 जनवरी को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। 1 सेकेंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो, कमजोरों को बल दो। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ जो सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है। देने में ही लेना समाया है। अर्थात बाबा कहते अब अपने श्रेष्ठ और शक्तिशाली संकल्प द्वारा कमजोर आत्माओं में बल भरो। आप बच्चे विश्व के बेहद के सेवाधारी हो, तो एक एक आत्मा को अब सहयोग देने का समय है। आत्माएं चीख रही हैं, पुकार रही हैं, तो बाबा कहते अब रहम करो। आप बच्चों का कर्तव्य है हर आत्मा को सैल्वेशन देना, क्योंकि देने में ही बाबा कहते लेना समाया है। 8 जनवरी को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा कहते जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं जाओ, अर्थात स्वयं को न्यारा और प्यारा बनाकर। बाबा कहते साक्षी होकर हर सीन को देखो, कोई भी व्यर्थ संकल्प ना आए। अब संकल्पों के खजाने को जमा कर संकल्पों द्वारा सेवा की गति को तीव्र करो। 9 जनवरी को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा कहते अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी बाप समान बनने के लिए, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए, विश्व की सर्व आत्माओं को बाबा से प्राप्त शक्तियों की सकाश देना है। 10 जनवरी को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा कहते इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना है। तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशंस को बदलना और स्वयं को भी ऐसे खूने नायक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना। इस विशाल कार्य के लिए मनसा को
शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। तो अब अंतिम समय है, अंत का भी अंत है। बाबा की विशेष युक्तियां वाणी के साथ साथ मनसा शक्ति को सर्व आत्माओं तक पहुंचाना है। बाबा को हमें स्नेह का रिटर्न देना है, बाप समान बनकर। तो अब जब भी समय मिले स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित कर, ऊंची स्टेज पर सेट कर, विश्व की एक एक आत्मा को प्रकृति के पांचों तत्वों को सकाश देने की सेवा करना है। अच्छा, एक बार फिर सभी भाई बहनों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष में हम सब मौज मनाएं, उमंग उत्साह में रहें, क्योंकि नया जन्म मिला, नया युग आने वाला है। बाबा कहते हैं अब तैयार हो जाओ। तो विशेष पुरुषार्थ करना है, स्वयं को बाप समान बनाना है। अच्छा, ओम शांति।